आज बात करूं तो बड़ी अजीब कहानी है। एक कत्ल हुआ तो कत्ल जैसे लगा नहीं। जब दूसरा कत्ल हुआ तब कातिल का कुछ पता नहीं। जब इसकी जांच हुई तो निकल कर यह आया, जब उनका कोई अता पता नहीं। पुलिस हैरान, आखिर यह हुआ कैसे? कोई तो कातिल जरूर होगा, तो ये हुआ कैसे? कहानी अपने आप अनोखी है, हर इंसान डर सकता है। कहानी बिजनौर के मुकुंदरपुर गांव की है, जहां पर दीपक नाम का एक शख्स रहता था। दीपक परिवार में बड़ा था और वह कुछ करना चाहता था। दीपक का एक छोटा भाई और था। शुरू में पढ़ाई लिखाई सही चल रही थी। दीपक सोचता है चलो आर्मी में ट्राई करते हैं। आर्मी में सिलेक्शन हुआ। दीपक का शरीर आर्मी बनने के लायक था और दीपक मणिपुर पहुंच जाता है। आर्मी का जवान स्टैंड होके मणिपुर पहुंच जाता है दीपक। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच इसको एक लड़की पसंद आती है। दीपक को एक लड़की पसंद आ जाती है। फिर बात शादी तक आती है। दीपक परिवार वालों को बताता है कि मुझे शादी करनी है। परिवार वाले सोचते हैं नौकरी लगने के बाद इतनी बड़ी डिमांड, अगर लड़का बेरोजगार होता है, परिवार वाले बोलते हैं निठला गंवार है, तो उसकी शादी के लिए ना कर देते हैं। परिवार वाले पूछते हैं कौन है वह लड़की? दीपक कहता है उसका नाम शिवानी है। परिवार वाले शिवानी के घर वालों से बातचीत करते हैं शादी की, तो शिवानी के घर वाले भी कहते हैं आर्मी में है लड़का, नौकरी करता है, चलो शादी हम कर ही देते हैं। शिवानी के घर वाले भी मान जाते हैं। धूमधाम से शादी होती है। फिर आराम से शिवानी रहने लगती है। शिवानी और वो आर्मी का जवान, तो दोनों साथ में रहने लगते हैं। शिवानी को एक लड़का भी हो जाता है। आर्मी वालों को, परिवार को एक मुसीबत झेलनी पड़ती है। आर्मी वाले के परिवार को बहुत बड़ी मुसीबत यही रहती है कि आर्मी वाले परमानेंट घर में नहीं रह पाते हैं। दीपक सोचता है परिवार के पास में रहें, आसपास कोई नौकरी मिल जाए। फिर दीपक ने रेलवे में नौकरी करनी पड़ी। परिवार के करीब पोस्टिंग करवा लिया। एक दिन दीपक को हार्ट अटैक आ जाता है। अक्सर अच्छे भले इंसान को ही हार्ट अटैक आता है। शिवानी घबरा जाती है। प्राइवेट अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा इसमें जान ही नहीं है। डॉक्टर ने कहा क्या हुआ था? शिवानी ने कहा इनके सीने में अचानक दर्द हुआ। शिवानी कहती है बॉडी हमको दे दीजिए, अगर ये एक्सपायर हो चुके हैं तो बॉडी दे दीजिए, अंतिम संस्कार करना है। डॉक्टर कहता है पोस्टमार्टम करवा लेते हैं ताकि पता चल जाए इनको हुआ क्या है। पत्नी कहती है बॉडी की दुर्दशा हो जाएगी, मुझे पोस्टमार्टम नहीं करवाना है, आप मुझे बॉडी दे दीजिए। तो डॉक्टर बॉडी देने से बार बार मना कर रहा था कि जांच होगी तो बात मेरे तक आएगी। तो शिवानी डॉक्टर से कहती है कि रहने दीजिए पोस्टमार्टम के लिए, घर वाले भी मना कर रहे हैं। दीपक का छोटा भाई कहता है पोस्टमार्टम से पता चल जाएगा, करने दो, उससे सतर्क रहेंगे हम भैया। पत्नी का ना और परिवार वालों का हाँ पहुंचा देते हैं। मामला पुलिस तक। रात में पोस्टमार्टम हुआ। अगले दिन रिपोर्ट आई। रिपोर्ट देखकर सब दंग रह जाते हैं। रिपोर्ट से साफ पता चल रहा था दीपक के गले में रस्सी डालकर हत्या की गई है। पुलिस की टीम जाकर पत्नी को गिरफ्तार करती है। शिवानी ने ग्रेजुएशन कर रखा था। शुरुआत में लव मैरिज हुई, अच्छे से रहने लगे, लेकिन बाद में आए दिन लड़ाई झगड़े इनके बीच में शुरू रहते थे। एक दिन शिवानी के पति से कहती है मुझे भी आपके साथ रहना है। दीपक शिवानी को लेकर जहां पोस्टिंग थी वहां आ जाते हैं और दोनों साथ में रहने लगते हैं। पत्नी के दिमाग में प्लान कुछ और चल रहा था। दीपक तो सोच रहा था कि ये हमको इतना प्यार करती है इसलिए ऐसे कहती है। पत्नी एक दिन रस्सी लाती है और उसी रस्सी से दीपक का कत्ल कर देती है। फिर पूरी वही नौटंकी करती है
जो पहले बता चुकी हूँ, हॉस्पिटल वाली कहानी। कहानी सुलझने वाली नहीं है। जब लव मैरिज हुई, शिवानी अपने पसंदीदा पति के साथ रह रही थी, तो यह हत्या क्यों हुई? परिवार वालों ने 3 बातें बताई। पहली तो शिवानी पढ़ी लिखी थी, उसका प्लान था अगर पति को मार दिया तो उसकी नौकरी मैं पा जाऊंगी, फिर ऐश करूंगी। दूसरी बात लोगों ने बताई, शिवानी का किसी और के साथ अफेयर हो गया था, क्योंकि आजकल क्राइम चल रहा है, पति पत्नियां मारी जा रही हैं, तो सबसे बड़ी उसकी वजह एक्स्ट्रा अफेयर करना, यानी एक पति होते हुए दूसरे लड़के से अफेयर चलाना बहुत गलत बात है। तीसरी बात, क्या पता दोनों के बीच बड़ा झगड़ा हुआ हो। हत्या कैसे भी हुई हो, वजह तो कोई ना कोई है। संसार में लड़की लड़का दोनों को ऐसे पसंद करे, कोई और उसको पसंद ना आए। पुलिस पूछताछ कर रही है, जांच पड़ताल के बाद पता चलेगा पूरा मामला है क्या। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। चलिए मिलती हूँ अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।